नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। चलिए शुरुआत करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट की। और यहाँ मैंने जो आपको समझाया था वो अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ मैंने आपको दी थी। इस अल्फ़ाबेट टेस्ट के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पहले बता दी थी। चलिए अब यहाँ शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट का टाइप नंबर 1, टाइप नंबर फर्स्ट। जी हाँ, बिल्कुल रेडी हो जाइए आप टाइप नंबर फर्स्ट के लिए। क्या आपका टाइप नंबर फर्स्ट कह रहा है ये आपको समझना है, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट में आप हेडिंग डालें वर्णमाला में बाएं से पद निकालना। वर्णमाला में बाएं से क्या निकालना है आपको? पद। अब ये जो वर्णमाला में बाएं से पद निकालने का चक्कर है ये आपको समझना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब भी क्रम संख्या आपको ए से निकालनी है तो आपको सीधी क्रम संख्या रखनी है, और जब भी जेड से निकालनी है तो आपको उसको 27 में से क्या करना है? माइनस। तो चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा ये आपको समझना है। सबसे पहले इसके लिए आप एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये आपने पूरी अल्फ़ाबेट लिख ली। अब आपको करना क्या है ये समझें। वर्णमाला में बाएं से, अब बाएं से का मतलब आपको पता है किधर से गिनना है? ए से, ठीक है। ए से 10वां अक्षर, तो देखो ए से 10वां जो अक्षर होता है वो आपका जे होता है। अब 10वें अक्षर के दाएं, मतलब 10वां अक्षर जे है और जे का दायां आगे होगा, ठीक है, और जे का बायां पीछे होगा, ठीक है। अब 10वें अक्षर के दाएं अगर आपको निकालना है तो ध्यान देना जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। 5वां अक्षर 1 2 3 4 और क्या आ गया आपका 5वां? ओ, ठीक है। आंसर जो है वो आपका ओ आ गया। अब सवाल ये उठता है कि कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका डायरेक्ट आंसर बताओ कैसे निकालना है। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले आपको लिखाया गया है बाएं, ठीक है, और फिर आपको प्रश्न में दिया गया है दाएं। बाएं से अक्षर है 10वां और दाएं से अक्षर है आपका कौन सा? 5वां, ठीक है। अब बाएं में दाएं को आप प्लस कर दो, बाएं में दाएं को क्या कर दो? प्लस। जब बाएं में दाएं को प्लस करोगे तो 10 और 5 आपका क्या होता है? 15 होता है। और आपको याद होगा कि 15 ऑफिस जाऊंगा 15 को, मतलब 15 पे जो आपका आएगा वो क्या आएगा? ओ आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब हाथ विपरीत दिए जाएं तो उन्हें आपस में प्लस कर दिया जाता है। तो नोट डाउन कर लें इस कंसेप्ट को जो मैंने आपको बताया है कि जब भी हाथ विपरीत दिए जाएंगे तो उन्हें आपस में जोड़ देते हैं भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया, लिख लो इसको, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, यदि हाथ विपरीत आए तो उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नंबर 2,
यदि हाथ समान आए तो उन्हें आपस में घटा दिया जाता है। तो एग्जैक्टली मेरे कहने का जो अर्थ है वो आपके सामने ये है कि अगर आपके लिए बायां दे रखा है और साथ में आपको दाएं दे रखा है तो उन्हें आपस में क्या कर देंगे, प्लस। और अगर आपको बाएं दे रखा है, ठीक है, और आपको फिर से बाएं दिया गया है तो उन्हें क्या कर देंगे, माइनस। ये आपके दोनों फॉर्मूले रहे कि यदि हाथ विपरीत आ रहे हैं तो उन्हें आपस में आपको क्या करना है, जोड़ना है। यदि हाथ समान आए तो उन्हें आपस में घटा दिया जाता है। इस कंसेप्ट को नोट कर लें जो मैंने आपको बताया है कि अगर हाथ विपरीत आ रहे हैं तो उन्हें जोड़ दो और अगर हाथ समान आ रहे हैं तो उन्हें आपस में घटा दो। क्लियर बात। अब देखो, बाएं प्लस क्या कर दिया हमने, दाएं, दूसरा बाएं माइनस क्या कर दिया, बाएं। ठीक है। अब इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने दिया एग्जांपल, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है। सबसे पहले नोट करें, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z लिख दिया। अब आपको करना क्या है, ध्यान रखना, वर्णमाला में बाएं से कौन सा अक्षर है, 20वां, और बाएं से 20वां जो अक्षर होता है वो टी होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टी का बायां इधर होगा और बाएं कौन सा अक्षर पूछा है, 7वां। तो वापस आओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या आ गया, 7वां अक्षर एम आ गया। टी के बाएं कौन सा अक्षर, 7वां, टी के बाएं 7वां अक्षर एम आ गया। अब डायरेक्ट निकालना है तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, ध्यान दो कि यदि हाथ समान आए तो उन्हें आपस में क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप अप्लाई कर दो। ठीक है। बाएं, बाएं से आपको दिया गया है 20वां अक्षर और उसके बाएं आपको दिया गया है 7वां अक्षर। दोनों बाएं को आपस में क्या कर देंगे, माइनस। जब बाएं में से बाएं को घटाएंगे तो आपका कितना बच गया, 13, और आपको याद होगा 13 मेरा 7। क्लियर। तो क्या आ गया, 13 एम से मेरा आ गया कि नहीं आ गया। चलो इसको नोट डाउन कर लें जल्दी से, जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है इसको नोट कर ले भाई। 13 मेरा 7 कर लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, अब 1 सेकंड में आंसर देना है। वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या है। ठीक है। 1 सेकंड का प्रश्न है। सबसे पहले किधर से दिया गया है, बाएं से। हमने क्या लिखा, बाएं लिख लिया भाई सबने, बाएं। इस बाएं यानी कि 21वें के दोबारा से क्या आया है, बाएं, कौन सा अक्षर है, 11वां। जब हाथ समान आ रहे हैं, लेफ्ट और लेफ्ट आ रहा है, तो हमें क्या करना है, माइनस। जब 21 में से 11 को घटाया तो क्या बच गया, 10। और आपको याद है जम्मू और कश्मीर में
10-11 आतंकवादी मारे गए, मतलब क्या आ गया, जे आ गया। समझ के बाद अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां, ठीक है। बाएं से बाएं से 15वां और दाएं 8वां, पहला। दूसरा है लेफ्ट 25, लेफ्ट 17। तीसरा है लेफ्ट 10, राइट 11। ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मात्र 1 सेकंड में दे सकते हो। चलिए देखते हैं किस विद्यार्थी का आंसर सबसे पहले आता है। जल्दी बताओ भाई। प्रश्न बहुत आसान है यार, आप लोग कर क्या रहे हो समझ में नहीं आ रहा। इस प्रश्न का उत्तर जो आप दोगे ना, तो ये मान लो बस प्रश्न 1 सेकंड में हो जाएगा आपका। जल्दी बता दो बस, जल्दी करो भाई जल्दी। ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को सॉल्व करने का एक इजी कंसेप्ट होता है। समान आ रहे माइनस करो, अपोजिट आ रहे प्लस करो, बाएं दाएं अपोजिट है प्लस कर दो। अब बताओ 15 और 8 कितना हो गया, 23। और 23 पे क्या आता है, W। आता कि नहीं आता? वेट करना 23 तक, ठीक है। आगे लेफ्ट लेफ्ट, दोनों लेफ्ट है, माइनस कर दिया। 25 में से 17 को घटाया, कितना बच गया, 8। और 8 पे हाइट है कितने फीट, 8 फीट। बोलो है कि नहीं है? आगे बोला गया है लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट प्लस राइट कर दो, तो यहाँ पे आपका आ गया 10 और 11 कितने हो गए, 21। और 21 पे आता है यू। युवा होते हैं कितने के, 21 के। हो गए युवा 21 के। क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर है? चलो, तो ये था आपका अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पद निकालना। अब मेरी बात को गौर से सभी विद्यार्थी सुने। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, चाहे लेक्चर छोटा हो, लेकिन मैं एक पैटर्न को एक ही लेक्चर में क्लियर करा रहा हूं, ताकि आपको समस्या ना हो और फिर इनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें कि ये जो आप बहानेबाजियां होती हैं, सर ये हो गया वो हो गया, ये बहानेबाजी रहेंगी। मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई और विकल्प नहीं होता। अगर इस दुनिया में जिंदगी को आसान बनाना है तो 2 चीजें गिनना भूल जाओ, खुद के दुख और दूसरों के सुख। क्योंकि दुख और सुख हमारे अपने हाथों में होते हैं। तो याद रखें, हर कंसेप्ट को क्लियर करना है। और साथ में ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए हमारे YouTube चैनल क्लॉकमी को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, टेलीग्राम को फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। वहाँ भी आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तो इसी के साथ ये पॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट के साथ फिर मिलूंगा आपसे, फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत करते रहें, सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।